दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और हम सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए, एक नागरिक के रूप में भी और एक मतदाता के रूप में भी। अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आप अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं तो आप खुद को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत करा लें। इसके लिए आपको प्रपत्र 6 भरना होगा, फॉर्म 6 को फिल करना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हम आज बात करेंगे कि प्रपत्र 6 को ऑफलाइन कैसे भरा जाए। अगर आप बीएलओ हैं तो आप इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत बनाने की एक अहम कड़ी हैं, इसलिए आपको खुद पर और ज़्यादा गर्व करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि प्रपत्र 6 को हम कैसे सही से भरेंगे। आइए जानते हैं प्रपत्र 6 को कैसे भरें, सीखते हैं इसको भरने के लिए। देखिए ये प्रपत्र 6 है और आपको पता है कि प्रपत्र 6 हम तब भरते हैं जब हमें वोटर लिस्ट में नाम को अपना ऐड करवाना होता है। तो नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6 भरा जाता है। ये ऑफलाइन फॉर्मेट होगा ऐसा और आप इसको ऐसे भरेंगे। देखें, शुरू से शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। तो आपको यहाँ पर अपनी विधानसभा का जो संख्या है और जो नाम है उसे लिख देना है। हम उदाहरण के लिए लेते हैं सिमरिया विधानसभा, जो कि आपका चतरा जिला में है और झारखंड में स्थित है। तो इसका संख्या 6 है, 26 है सिमरिया विधानसभा का। तो यहाँ पर हम 26 लिखेंगे इस घर के अंदर, और घर के अंदर ही लिखना है 26, और यहाँ पर आप नाम लिख देंगे सिमरिया। आप जिस भी विधानसभा से बिलोंग करते हो आप उसका नंबर लिखेंगे और नाम लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। अगर उस क्षेत्र में विधानसभा नहीं है तो मतलब वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पर हम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम को लिखेंगे। क्योंकि झारखंड में विधानसभा है तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आवेदन प्रस्तुत करना है और एक के क्रम में आपको नाम लिखना है जो कि आपके ही राज्य भाषा में होगा, राज्य की राजभाषा में होगा। और चूंकि हम झारखंड से हैं तो झारखंड की राजभाषा आपको पता है हिंदी है, और ऐसे में हम यहाँ पर नाम हिंदी में लिखेंगे। मैंने इसको जूम करा है ताकि आप आसानी से देख सकें और लिख सकें अपना नाम। यहाँ देखें, मैं मानकर चलता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ, अपने नाम को लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पर सतीश कुमार मिश्रा, हम उसे ही लेकर चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इस घर में स, एक घर को छोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कु, मा और र। और मिश्रा चूँकि सरनेम है तो उपनाम है तो हम उसे इस घर में लिखेंगे मिश्रा को, मिश्रा। ठीक है, और इसी को अब इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश को यहाँ पर लिख लें। और ध्यान रखें इंग्लिश में जब भी आप लिखें अंग्रेजी में तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे, अर्थात इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बस उसी नाम को इंग्लिश में यहाँ पर घर में लिख देना है, साफ साफ लिख देना है और स्पष्ट लिखना है ताकि वो पढ़ा जा सके। और जो सरनेम है आप इसे नीचे लिख दें उपनाम के सामने, और ये आपका सरनेम लिखा गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहता है देखते हैं। इसमें देखते हैं कि अगर आप इंग्लिश में नाम को नहीं लिखते हैं तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेगा और उसमें गलतियां त्रुटियां हो सकती हैं, तो उस त्रुटि के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो प्रयास करें कि इंग्लिश में भी नाम लिखकर दे ही दें। फिर देखें 2 का क में क्या कहता है कि नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम लिखना है राज्य की राजभाषा में। तो यहाँ पर मैं पिता का नाम लिखूंगा, माता का भी नाम लिखा जा सकता है, पति का भी नाम लिखा जा सकता है, पत्नी का भी। अनाथ की दशा में आप उनका नाम लिखेंगे जो उनके विधिक संरक्षक हैं, और ट्रांसजेंडर में भी आप ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि हम नाम लिख देते हैं। पिता का नाम हम यहाँ पर लेंगे अर्जुन, एक घर छोड़ेंगे और यहीं पर लिख देंगे अर्जुन मिश्रा। 2 घर में हो गया। इसी को इंग्लिश में लिखा जाना है तो 2 के ख में आप इसी नाम को इंग्लिश में लिख देंगे। फिर एक नाम लिखने के बाद एक घर छोड़ दें और उसके बाद
नाम को लिखते चलें। फिर मोबाइल नंबर डालना है, तो आपको पता है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। तो अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर लिख दें, अदरवाइज़ अगर आपके नातेदार का मोबाइल नंबर है, आपका अपना नहीं है, तो यहाँ पर नातेदार का मोबाइल नंबर लिख दें। अगर आपका स्वयं का ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर लिखें, अगर आपका नहीं है तो अपने नातेदार का ईमेल आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ जाएंगे और आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर आधार का ब्यौरा मांगा जा रहा है आपसे, और इस आधार के ब्यौरे में आप आधार संख्या दे रहे हैं तो आप का में टिक करें और यहाँ पर 12 अंकों का आधार संख्या इंगित कर दें, उसे साफ साफ लिख दें। और अगर आपका आधार नहीं बना हुआ है तो ऐसे में आप खा में टिक करेंगे और आपको फिर आधार नहीं भरना। लिंग देखें, लिंग में आप पुरुष हैं तो यहाँ टिक करें, स्त्री यहाँ करेंगे, और अगर थर्ड जेंडर हैं, तृतीय लिंग है तो यहाँ टिक करेंगे। फिर उसके बाद साथ में देखें आपको जन्म तारीख लिखना होता है, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख दें। मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1990 है, तो हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। फिर से देख लें इसे, 13 फरवरी, यहाँ 13 लिखें, यहाँ फरवरी लिखें और यहाँ 1990 ऐसे। और इसके समर्थन में, इसके सबूत के तौर पर आपको स्व प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना होगा। और वे दस्तावेज क्या होंगे जो नीचे दिए गए हैं। आपको देना है आपका जन्म सर्टिफिकेट, यहाँ पर दे सकते हैं। आधार कार्ड जनरली लोग देते हैं और सबके पास जनरली आधार कार्ड होता है, तो आप यहाँ पर टिक करें और आधार कार्ड दे दें। पैन कार्ड दें तो यहाँ टिक करें। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो यहाँ टिक कर सकते हैं। और अब अगर आप 10th और 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसमें जन्म तारीख इंगित है तो आप यहाँ पर टिक करें। और ये भी लोगों के पास होता ही होता है। भारतीय पासपोर्ट दे रहे हैं तो 6 में टिक करें और फिर आगे बढ़ें। अगर आप इन 6 में से किसी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर रहे तो ऐसे में आप यहाँ पर साफ साफ लिख दें कि आप जो दस्तावेज दे रहे उसी दस्तावेज का नाम यहाँ पर लिख दें। उसके बाद 8 के काम में देखें क्या कहता है। यहाँ पर आपको साधारण निवास का पूरा पता लिखना होता है, तो इस कॉलम में आप आएँ और जो आपका एड्रेस है आप यहाँ पर उसे लिख दें। जैसे आपका मकान संख्या है तो यहाँ लिखें। उसके बाद आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख दें। जिस नगर या गांव में रहते हैं आप यहाँ लिख दें। डाकघर का नाम यहाँ लिख दें। पिन कोड यहाँ दर्शा दें। तहसील, तालुका, मंडल अर्थात प्रखंड का नाम आप यहाँ पर लिख दें। ज़िला का नाम यहाँ लिख दें और राज्य और संघ राज क्षेत्र जो भी है यहाँ पर आप लिख दें। इस तरह से आपका एड्रेस भरा जाएगा। उसके बाद आप देखिए कहता है कि उस एड्रेस प्रूफ में आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, एक दस्तावेज़ देना होगा, और आप वो दस्तावेज़ यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं। वो दस्तावेज़ आपके नाम से हो सकता है या फिर आपके माता पिता, पति पत्नी, वयस्क बच्चे किसी एक का हो सकता है, और उसे स्व प्रमाणित प्रति ही देना होगा। निवास के सबूत के रूप में आप ये 7 प्रकार के दस्तावेज आप यूज़ कर सकते हैं। एक में देखें, अगर आप पानी, बिजली, गैस कनेक्शन का बिल दे रहे हैं तो यहाँ टिक करें। अगर आप बैंक या डाकघर का वर्तमान पासबुक दे रहे हैं तो आप यहाँ टिक करें। 3 में, 2 में देखें अगर आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ टिक करें। 4 में भारतीय पासपोर्ट है तो यहाँ टिक कर दें। 5 में राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख दे रहे हैं तो आप यहाँ टिक कर दें। 6 में और 7 में उसी तरह का अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध है उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ टिक करें और उससे डॉक्यूमेंट का स्वप्रमाणित प्रति को इस फॉर्म के साथ संलग्न कर दें। अगर इन 7 में से कोई दस्तावेज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप जो दस्तावेज दे रहे एड्रेस प्रूफ के रूप में आप यहाँ पर 2 में साफ साफ इंगित करें कि आप कौन सा दस्तावेज दे रहे। 9वें कॉलम में आते हैं। 9वां में आप देखें कि यहाँ पर दिव्यांगता का प्रवर्ग पूछ रहा, तो आप देख लें अगर आप दिव्यांग हैं तो ही इसे भरेंगे और देख लें कि दिव्यांग किस टाइप के हैं। अगर आप चलित दिव्यांग हैं तो यहाँ टिक करें। अगर आपको देखने में समस्या है तो दृष्टि में टिक करेंगे, और अगर आप मुख बधिर हैं तो यहाँ टिक करेंगे। अगर कोई और है तो उसका वर्णन यहाँ पर साफ साफ लिखेंगे। ये वैकल्पिक है, अगर आप हैं तो ही ऐसा करेंगे। उसके बाद देखें दिव्यांगता का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, तो जो भी परसेंटेज है आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लेते हैं 40%, तो आप यहाँ पर 40% लिख देंगे। और फिर अगर आप प्रमाण पत्र अटैच कर रहे
फॉर्म के साथ तो हाँ में टिक करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो नहीं में टिक करेंगे। उसके बाद देखिए 10 में क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि आपके परिवार के मेंबर में से कोई एक आदमी का नाम यहाँ पर आपको लिखना है जो उसी निर्वाचक नामावली मतलब उसी मतदाता सूची में पहले से सम्मिलित है। तो उन परिवार के मेंबर्स का आप यहाँ पर नाम लिख दें, आपके साथ उनका संबंध क्या है उसको आप यहाँ पर लिख दें, और फिर उनका इपिक नंबर यानी कि फ़ोटो पहचान पत्र जो होता है, मतदाता पहचान पत्र का संख्या जो होता है आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद घोषणा कहा आता है, तो घोषणा आप यहाँ पर पढ़ लें साफ साफ, और फिर घोषणा पढ़ने के बाद यहाँ पर आप लिख दें आप अपने जन्म का स्थान, जो भी गांव का नाम है आप यहाँ पर लिख दें। फिर आपका जो भी जिला है, जैसे चतरा, तो चतरा एक जिला है हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर झारखंड है राज्य, तो झारखंड हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप उस जगह पर कब से निवास कर रहे हैं, तो आप जब से भी निवास कर रहे हैं तो यहाँ पर उस साल और माह, मतलब उसे मान लीजिए कि हम रह रहे हैं वहाँ पर 20 साल 6 महीना से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 वर्ष 6 माह। तो जनरली अगर आप जन्म से वहाँ रह रहे हैं तो जितना आपका एज हो रहा आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि आप आयु के रूप में जो आपने दस्तावेज प्रस्तुत करा है उस दस्तावेज का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जिस दिन आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आवेदन दे रहे, उस तारीख को यहाँ लिखेंगे। आप जहाँ फॉर्म भर रहे उस स्थान का नाम यहाँ लिखेंगे, और आप अपना हस्ताक्षर यहाँ करेंगे, और जो लोग हस्ताक्षर नहीं करते वे बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से आपका फॉर्म पूरा भर जाता है। लेकिन एक छूट गया है आपका, कह सकते हैं सेक्शन, वो सेक्शन था फ़ोटो का। देखिए यहाँ पर फ़ोटो आपसे मांग की जाती है। फ़ोटो कैसा होना चाहिए, फ़ोटो रंगीन होना चाहिए और सफ़ेद पृष्ठभूमि का, यानी उसका बैकग्राउंड जो हो वो सफ़ेद हो, और आपका पूरा चेहरा सामने से दिखता हो, और आपका चेहरे का दोनों किनारा साफ साफ दिखता हो, आपकी आंखें साफ साफ दिखती हो, आपने कैप नहीं पहना हो, आपने चश्मा नहीं लगाया हो, आपका सेल्फी नहीं हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। और ये रंगीन होगा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा, और ये नवीनतम फ़ोटो होगा, यानी हाल का खींचा हुआ फ़ोटो आप यहाँ पर चिपका देंगे। इस तरह से आपका फॉर्म 6 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये फॉर्म भर जाता है। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करके अपने बीएलओ को दे देंगे, जो आपके संबंधित बीएलओ होंगे, और अगर आप बीएलओ हैं तो आप आवेदक से फॉर्म को ले लेंगे। और यहाँ पर देखें आप कि जो कैंची का निशान है, उस कैंची के निशान से नीचे आप पढ़ें आवेदन के लिए ये स्वीकृति या रसीद होता है। तो अब स्वीकृति संख्या जो बीएलओ हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, उस तारीख को लिखेंगे जिस तारीख में उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस आवेदन को, और आवेदक का नाम यहाँ पर लिखेंगे साफ साफ, और बीएलओ अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ से जो कैंची का निशान है यहाँ से कट करके उस आवेदक को दे देंगे। तो इस तरह से आपका फॉर्म 6 पूरी तरह से भर दिया जाता है, फिल हो जाता है, और आपको रसीद मिल जाती है एज मतलब आवेदक के रूप में, और ये फिर प्रक्रियागत हो जाती है। और जब ये प्रोसेस्ड हो जाता है तो आपका नाम वहाँ के मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है, और आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के मतदाता के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं। ये वीडियो बीएलओ के साथ साथ आमजन के मदद के लिए बनाया गया है। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि के निराकरण के लिए या अपने संदेह के शमन के लिए आप बीएलओ हैंडबुक, आरओ हैंडबुक या फिर संबंधित अधिनियम को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।